हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग नया चैप्टर को बनाने वाले हैं, क्लास 8 का 6 चैप्टर। ठीक है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ इसको बनाने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पिछला वाला जो चैप्टर था, जैसे 5.1 वो वाला चैप्टर आप नहीं पढ़े तो उसको पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद 6 चैप्टर में आइएगा, ठीक है, अध्याय 6 में। तो इसको हम लोग सबसे पहले परिचय देखेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 8 जेसीईआरटी बुक बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे चर के बारे में, ठीक है, बुक में दिया हुआ है चर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अचर के बारे में, फिर घात के बारे में, पद के बारे में, समान पद एवं असमान पद के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर 1 नंबर दीजिए चर। अब चर होता क्या है, ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में हम लिखें चर। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है, देखिए 4x + 3y = 3। ठीक है, अब इसमें से आपको पूछा जाए कि ये जो हम लोग लिखे हैं इसमें चर कौन सा है, तो बताइएगा। ये जो x है ना, ये हम लोग का चर है, ठीक है, और ये जो y है ये हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का चर है। समझ में आ रहा है, ये जो x है ये हम लोग का चर है, और ये जो y है ये भी हम लोग का चर ही है बच्चों। और एक एग्जांपल लें, यहाँ पर देखिए, अब बताइए इसमें से चर कौन सा होगा, चर ये जो y है ये हम लोग का चर होगा, ठीक है, और सॉरी x है ये हम लोग का चर होगा, और ये भी y हम लोग का क्या होगा, चर होगा। मतलब चर में कैसे संख्या आएंगे, x y z a b c d, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाले संख्या चर में आएंगे बच्चों। समझ में आ रहा है, तो चर तो हम लोग समझ लिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, चर का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये x हम लोग का चर है, ठीक है, और ये हम लोग का x ये भी हम लोग का चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, इसका मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 और x लिखते हैं, उसके बाद 6y लिखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी x का जो वैल्यू है वो 1 होता है, कभी x का वैल्यू 2 होता है, कभी x का वैल्यू 3 होता है। यानी कि x का वैल्यू मैथ के हिसाब से क्या होता है, बदलता रहता है बच्चों, बदलता रहता है ना x का वैल्यू। तो जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर y लिख देते हैं, ठीक है, y का वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है। कभी y का मान 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है। यानी कि y का मान एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया चर किसे कहते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, 6x + 5y + 9x = 0। इसमें से चर कौन होगा, इसमें चर ये होगा, ये x होगा, और ये y होगा, और ये x होगा। ये जितने भी x y x लिखे हुए भी क्या होंगे, चर होंगे बच्चों। यह तो समझ में आ गया, चर समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं अचर के बारे में। अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को फिक्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर। जैसे अचर में कैसे नंबर आएंगे, 5 4 3 1/7 2 -2 0 पाई 22/7। अब इसको अच्छी तरह से समझिए कि जिसका वैल्यू फिक्स हो का मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, 4x + 6y = 5। अब इसमें से हम पूछे आपको कि इसमें से अचर कौन है, तो आप बताइएगा। ये जो आगे में 4 लिखा हुआ है ये हम लोग का क्या है, अचर है, क्या है, अचर है, ठीक है, और ये जो 6 लिखा हुआ है ये हम लोग का क्या है, अचर है। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 4 है तो 4 ही होगा, ठीक है, बदल के 5 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 ही होगा, बदल के 7 नहीं होगा। यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं उसको ही इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आ रहा है,
चलिए अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम लोग का अचर कौन सा होगा, ये 9 हो जाएगा अचर। और यहाँ पर बताइए अचर कौन होगा, 6 होगा। और यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर बताइए अचर कौन होगा, 5 होगा, 7 होगा और यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये 9 हम लोग का क्या होगा, अचर होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, 9x² प्लस 6y² प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें से अचर कौन है, अचर कौन है। ये हम लोग का 9 जो है वो हम लोग का क्या है, अचर है बच्चों, अचर। और ये जो हम लोग का 6 है ये भी हम लोग का अचर है। और ये जो हम लोग का 5 है ये भी हम लोग का अचर है। समझ में आया। अचर किसको कहेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स हो, यानी कि यहाँ पर 4 है तो 4 ही होगा, यहाँ पर 6 है तो 6 ही होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है। यहाँ पर 9 है तो 9 ही होगा, यहाँ पर 6 है तो 6 ही होगा बच्चों। समझ में आया ये वाला। चलिए अब चलते हैं अगले, यानी कि हम लोग का तीसरा नंबर क्या था, घात था। देखिए अब देखिए बच्चों, तीसरे नंबर में घात, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है। तो देखिए 2 का पावर कितना है, 3 है, यानी कि 2 का घात कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या करना है कि 2 को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। 2 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। क्योंकि देखिए 2 का जो घात है, यानी कि ये जो 3, इसको हम लोग बोलेंगे घात। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, घात बोलेंगे। ठीक है। यानी कि 2 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। 5 के ऊपर कितना है, 5 का पावर कितना है, 3 है। तो यानी कि 5 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। समझ में आ रहा है। ठीक है। और देखिए 7 के ऊपर 3 है, इसका मतलब क्या है, 7 को भी हम लोग 3 बार गुना करेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 का पावर, ठीक है, 8 का पावर 12 लिखते हैं। 8 का जो पावर है वो कितना है, 12 है। तो ये जो हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहते हैं। समझ में आया। ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, 8 का पावर 12, यानी कि 8 का घात कितना है, 12 है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब ये समझ में आ गया। अब 4 नंबर में हम लोग का पद था, पद यानी कि टर्म। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, पद किसे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से देखिए एक लिखा हुआ है हम लोग का व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें कितना गो पद है। ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कितना गो पद है। अब चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कि इसमें कितना गो पद है। तो चलिए, तो इसमें कितना गो पद है देख लीजिए। इसमें ये पहला पद है, ठीक है, और ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। फिर आप बोलिएगा इसको पद क्यों कहें। ठीक है। इसको पद हम क्यों कहें, पद का तो एक डेफिनेशन फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसको हम लोग पद कहेंगे, इसको भी हम लोग पद कहेंगे, और इसको भी पद कहेंगे। तो पद का जो डेफिनेशन होता है, पद इक्वल टू अचर, ठीक है, पद इक्वल टू अचर गुना चर का घात। ये प्रॉपर डेफिनेशन है पद का। यानी कि समझिए, ये जो पद है, पद, अगर पद की बात की जाए तो उसमें अचर भी होगा, यानी कि देखिए अचर यानी कि कांस्टेंट भी है, और चर भी होगा, यानी कि ये देखिए चर है, और घात भी होगा। ठीक है, घात भी होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखिए जो 5 है, ठीक है, 5 हम लोग का क्या है, अचर है। ठीक है। और ये जो x है, ये x हम लोग का चर है। और ये जो घात दिया हुआ है ये हम लोग का घात है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को सब मिल रहा है कि नहीं। एक 5 भी मिला, यानी कि अचर भी मिला, यहाँ पर चर भी मिला और घात भी मिला। 3 गो चीज़ जहाँ पर हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6x लिखा हुआ है, यहाँ पर तो घात है ही नहीं। इसका मतलब समझिए कि जो 6x है इसके ऊपर 1 हम लोग का हमेशा के लिए रहता है। तो देखिए बच्चों 1 है, ठीक है, यानी कि 6 हम लोग का क्या होगा, अचर होगा, अचर होगा जी। और x हम लोग का क्या होगा बताइए, x हम लोग का चर होगा। और 1 हम लोग का क्या होगा, 1 हम लोग का क्या होगा, घात होगा बच्चों। यानी कि x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 हमेशा के लिए रहता है। यह तो आप भी समझते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर खाली 3 लिखा हुआ है। क्या ये 3 भी हम लोग का क्या होगा, 3 भी हम लोग का पद होगा। हाँ पद होगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखिए 3। अब यहाँ पर हम x अपने से दे रहे हैं, ठीक है, x अपने से दे रहे हैं। अब x के ऊपर अगर हम 0 लिख दें, ठीक है, x के ऊपर 0 लिख दें, इसका मतलब क्या होता है, x के ऊपर 0 का मतलब यहाँ पर 1 है।
ठीक है। इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं, यानी कि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए ये जो 3 है, 3 हम लोग का क्या हुआ, अचर हुआ, ठीक है, अचर हुआ। और ये जो x हम लोग का क्या हुआ, चर हुआ। और ये जो 0 है ये हम लोग का घात हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को 3 को चीज़ मिल गया, चर भी मिल गया, घात भी मिल गया और चर भी मिल गया। समझ में आया। इस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे बच्चों। अब बताइए यहाँ पर कितना को पद है। यहाँ पर देखिए 2 को पद है, ये पहला और ये दूसरा। और यहाँ पर कितना को पद है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पर कितना गो पद है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो पद है यहाँ पर। समझ में आया। और ये जो पद वाला जो डेफिनेशन है इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए पद इक्वल टू क्या होगा, अचर के साथ गुना होगा चर और घात में होगा। समझ में आया। जैसे हम लोग अचर में लिखते हैं 5 को और चर में लिखते हैं x को और घात के रूप में लिखते हैं 2 को। ठीक है, समझ में आया। देखिए बच्चों, पद होने के बाद अब पद के प्रकार, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक पद। एक पद किसे कहते हैं, जहाँ पर एक गो पद होता है। कितना पद होता है बच्चों, एक ही पद होता है। देखिए यहाँ पर एक ही गो पद है ना, एक पद। और यहाँ भी एक ही गो पद है, यहाँ भी एक ही पद है, यानी कि यहाँ पर एक ही टर्म है, यहाँ पर एक ही टर्म है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक पद। जहाँ पर 2 गो टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विपद, जहाँ पर 2 गो पद होगा। जैसे ये एक पद और ये 2 पद, यानी कि कितना गो पद हुआ, 1 2 गो पद हुआ। फिर यहाँ पर देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद, यानी कि 2 गो पद हुआ है। यहाँ पर भी यह पहला पद, ये दूसरा पद, यह पहला पद, यहाँ दूसरा पद। द्विपद में हमेशा याद रखिए कि 2 गो ही पद होगा बच्चों, और एक पद में 1 गो पद होगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए त्रिपद, नाम से ही जाना जा रहा है कि यहाँ पर कितना गो पद होगा, 3 गो। तो यह पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जहाँ पर 3 गो पद होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, त्रिपद। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जहाँ पर 3 गो पद होगा उसको हम लोग त्रिपद नाम देंगे। अब इसके बाद हम लोग आता है बहुपद। यहाँ पर 3 से ज़्यादा पद होगा, जैसे 4 5 6 7 8 गो होगा। ठीक है, तो वैसे पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद बच्चों, यानी कि 4 गो पद है, इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 गो पद है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 गो पद है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर 3 से अधिक, 4 से अधिक या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले तरफ। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समान पद और असमान पद, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो देखिए बच्चों 5 नंबर में समान पद को लाइक टर्म इंग्लिश में बोलते हैं और असमान पद को अनलाइक टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो समान पद में देखिए, यहाँ देखिए ये वाला x है, ठीक है, तो यहाँ भी x होगा। मतलब समझिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग का जो अचर है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर चर अगर हम लोग का सेम नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, या तो 4 5 कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग का चर, ठीक है, चर हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर मैटर करता है कौन है, चर। ठीक है, चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना ही चाहिए, भले ये 2 है या 3 है, वो कोई बात नहीं इससे। ठीक है, तो ये इस तरह के हम लोग का जो पद होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे समान पद। जैसे यहाँ पर 3y है, लास्ट में y है, यहाँ भी y है, यानी कि यह हो गया हम लोग का समान पद। ठीक है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों हम कहलाएगा समान पद। यहाँ पर देखिए -7, ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में जेड स्क्वायर है, इधर भी जेड स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा समान पद। यहाँ पर XYZ है, इधर भी XYZ है, ये भी हो जाएगा हम लोग का समान पद। तो इस तरह के जो हम लोग के पद होंगे उसको हम लोग कहेंगे समान पद बच्चों। अब असमान पद देखिए इधर, ठीक है, जैसे यहाँ पर X रहेगा और यहाँ पर Y रहेगा।
ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का असमान पद बच्चों। अब दो दो है, कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर अचर हम लोग का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। फोकस यहाँ पर क्या क्या है, हम लोग का फोकस यहाँ पर चर पर है। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर y हो गया, यानी कि यह असमान पद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर y है, y स्क्वायर है, और इधर देखिए x स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है। तो असमान पद में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर होता तो ये समान पद होता, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है तो यह असमान पद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए x और y है, यहाँ पर x स्क्वायर और y है। इस तरह के जो हम लोग के पद होंगे वो असमान पद होंगे बच्चों। समझ में आ गया? इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग लास्ट यानी कि 6 नंबर बीजीय व्यंजक के बारे में सीखेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों 6 नंबर बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सम ऑफ 3 and 7, यानी कि क्या करना है, 3 और 7 को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 3 और 7 को जब हम जोड़ें तो ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्यात्मक व्यंजक कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर, यानी कि संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? जहाँ पर हम लोग का नंबर होगा, जैसे यहाँ पर बोला जाता 4 and 5, ठीक है, 4 and 5, तो हम लोग 4 और 5 को जोड़ते हैं, तो ये जो हम लोग का दोनों नंबर हुआ इसको हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक व्यंजक, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो हम लोग का क्वेश्चन है सम ऑफ x नंबर एंड 7, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, x को 7 के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी चर को, ठीक है, देखिए कोई भी चर को किसी भी संख्या के साथ x को किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 7, इसको भी हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब हम लोग x स्क्वायर को 7 से जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसी को भी जहाँ पर हम लोग का चर होगा, जैसे y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक। समझ में आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर परिचय में कुछ भी डाउट हो, ठीक है, इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।